एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। गोपाल के पास बहुत ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन वह अपनी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी एक ही सहेली थी, उसकी सफेद रंग की गाय गौरी। गौरी केवल दूध देने वाली गाय नहीं थी, बल्कि गोपाल की सच्ची साथी थी। सुबह गोपाल खेत में काम करने जाता तो गौरी भी उसके पीछे पीछे चलती। जब गोपाल थक जाता तो गौरी उसके पास आकर धीरे से माँ बोलती, जैसे कह रही हो आराम कर लो गोपाल। दिन बीतते गए। एक साल गांव में बहुत तेज गर्मी पड़ी, बारिश नहीं आई, खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया, अनाज उगना बंद हो गया। गांव में भूख और चिंता का माहौल फैल गया। गोपाल भी बहुत परेशान था। अब उसके पास गौरी के लिए चारा भी नहीं बचा था। वह रोज उसे आधा पेट खिलाता और खुद भूखा सो जाता। एक दिन गोपाल ने भारी मन से फैसला किया, अगर मैं गौरी को शहर में बेच दूं, तो उसके पैसों से बीज और खाना खरीद सकूंगा। शायद अगले साल कुछ अच्छा हो जाए। गौरी को लेकर वह शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गौरी बार बार उसकी आंखों में देखती रही, जैसे पूछ रही हो, क्या सच में तुम मुझे बेच दोगे? गोपाल के मन में अपराध बोध था, लेकिन मजबूरी भी थी। जब वह बाजार पहुंचा तो एक व्यापारी बोला, अरे किसान, ये तो बड़ी सुंदर और तंदुरुस्त गाय है, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। गोपाल ने सिर झुका लिया। तभी व्यापारी ने गौरी को जंजीर से बांधने की कोशिश की। गौरी जोर से हिलने लगी, पर गोपाल की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। गोपाल का दिल टूट गया। वह बोला, नहीं, मैं अपनी दोस्त को नहीं बेच सकता। भूखा रह लूंगा, पर इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। वह गौरी को लेकर वापस लौट आया। रास्ते में उसने एक पुराने कुएं के पास थोड़ी हरी घास देखी और गौरी को खिलाई। उसी समय आसमान में बादल छा गए, बिजली चमकी और कुछ ही मिनटों में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। गोपाल ने दोनों हाथ उठाकर भगवान को धन्यवाद कहा। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई, तालाब भर गए और गौरी फिर से भरपूर दूध देने लगी। कुछ महीनों बाद गोपाल के खेत में इतना अनाज हुआ कि उसने पूरे गांव में बांट दिया। लोग बोले, गोपाल, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे प्यार ने भगवान को भी पिघला दिया। गोपाल मुस्कुराया, गौरी के सिर पर हाथ फेरा और बोला, दिल से साथ निभाए वही असली दौलत होती है।